राधे राधे। आज करेंगे भैया हम क्लास 10वीं के शुरुआत से चैप्टर। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। देखो, इतने आराम से कर देंगे हम चीज ने, इतने प्यार से करेंगे कि तुम्हें लगेगा ही ना कि क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, और हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अपने आप। ठीक है, आज भैया होलिका दहन है तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो, पहला चैप्टर है तुम्हारे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या में संख्याओं का तालमेल होता है। मैं ज्यादा बड़ी बात ना करके जो तुम्हारे में अभाज्य संख्यांगी, परिमेय संख्यांगी, अपरिमेय संख्यांगी, जो जितनी भी संख्या बनेंगी मैं क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें बताता रहूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। ठीक है, आ जाओ। देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जी बताओ सबसे पहले कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं जानकारी का। जो अभाज्य संख्याएं, देखो भैया, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए। समझ रहे हैं, जिनमें एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए। एग्जाम्पल का जो बता दूं भैया मैं, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, फिर 3 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी। ठीक है, अब तुम बोलेंगे कि 2 तो सम संख्या भी होवे, बिल्कुल होवे साहब। ठीक है, पर जो मैंने तुम्हें बताई काई कि जिसमें एक को भाग जावे वो स्वयं को भाग जाए, तो बात हो रही है जे भी पूर्ण करते हैं। कैसे, समझो। देखो, एक को भाग तो सब संख्या में जातु ही जातु है। ठीक है, और खुद मतलब 2 को भाग भी जावे को न जावे को, बताओ। ठीक है, ऐसी 3 में 1 को भाग जाएगा और 3 को भाग जाएगा। ऐसी 5 में 1 को भाग जाएगा और भैया 5 को भाग जाएगा। समझ रहे हैं, इन्हें ये बोलते हैं अभाज्य संख्या। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। फिर वो बाद में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों में बदलना, तो अभी बदलते हैं। देखो, आ जाओ। देखो, पहली संख्या अभी है तुम्हारी 140। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड निकालने का जे हम क्या करेंगे, समझो बात को। सबसे पहले तुम्हें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे इस तरीका से। संख्या क्या दे रखी है हमें, 140। ठीक है, 140 दे रखी है। अब देखो, जाके फैक्टर काटेंगे, जाके गुणनखंड काटेंगे। देखो, अगर मैं तुम्हें बता दूं हल्को सा समझने का जे, अगर तुम समझ सके बड़ी आसानी से तो फायदा रहेगा। देखो, अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो बा में भाग दे दिए तुम 2 को। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो बम क्या को भाग दे दूं मैं, 2 को भाग दे दूं। ठीक है, अगर 5 आ जाए पीछे तो 5 को दे दो, हालांकि 3 को भी चलो जाता है। ठीक है, अगर तुम पे ना देना हाथ ज्यादा या तुम दे नहीं पाते हैं तो उसके लिए बताया है ये। ठीक है, और सुनो, अगर किसी के पीछे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए, 9 भी आ जाए, तो उसमें 3 का दे के देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, पीछे 1 आ रहा हो, 3 को देख लो, जा रहा हो ना जा रहा हो, 3 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो। ठीक है, 3 को दे के देख लेंगे भैया आसानी से। बात यहां तक ठीक है। अच्छा, समझो, पीछे कितना है, पीछे भैया 2 है ना, तो मैं सॉरी पीछे 0 है ना, तो 0 आ रही है तो कितनों को दे दूं मैं, 2 को दे दूं। देखो, अब देख कैसे हैं, समझो। अगर मैं 2 को भाग दूं या मैं 14 में, देखो 2 को भाग 1 में तो ना जाएगा, 1 में ना जाएगा, तो भैया हम 2 संख्या में देंगे। जब एक संख्या में ना जा रहा, 2 संख्या में देंगे। अब 2 का भाग 14 में देंगे, कई बार जाएगा भैया, 7 बार जाएगा। भाई 2 को भाग अगर मैं 14 में दूंगा 7 बार जाएगा। अच्छा, अब 2 को भाग 0 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो मेरी बात समझो, नहीं कर बता दूं मैं तुम्हें कि अगर 0 में मैं कऊ संख्या को भाग दे दूं, कोई भी संख्या सही,
अगर जीरो में मैं किसी भी संख्या का भाग देता हूं तो उसका मान जो है जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। अगर किसी भी संख्या में अगर मैं जीरो का भाग दूं, समझियो, जीरो कब बनेगा? जब मैं जीरो में कोई भी संख्या को भाग दूं। अब देखो, अगर दो में मैं जीरो को भाग दे रहा हूं तो वो संख्या अनंत बनेगी भैया, इन्फिनिटिव, अनंत बनेगी। समझ रहे हैं जब बात ध्यान से समझ ली उन्हें, ठीक है। अच्छा, देखो अब क्या है, अब भैया फिर जीरो बन रही है तो फिर मैं दो को भाग दे दूंगा। अगर दो को भाग मैं 6 में, दो को भाग अगर मैं 7 में दूं, देखो अब देखियो, बड़े ध्यान से देखते चलियो। देखो अगर दो को भाग मु काय में देनो, 70 में देनो, दे दो भैया। 2 तिया 6, यहाँ पे एक बचेगा ना बचेगा। अब देखो, अब उतार लूंगा जीरो तो कितना आ जाएगा? 10। अब दो को भाग में 10 में दूंगा तो कै बार जाएगा भैया? 5 बार जाएगा 10, ठीक है। भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अच्छा, जैसे दो को भाग में 70 में दूंगा कै बार जाएगा भैया? 35 बार जाएगा। समझ रहे ना समझ रहे? अच्छा देखो, जितना रहो भाग के तरीका थे, अब तुम हर सवाल ऐसी तो ही करेंगे। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं गुणनखंड में। देखो पीछे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर पीछे 5 आ रहा है तो संभावना होता है अभाज्य संख्या में या तो 3 को जाए या 5 को जाए, ठीक है। अगर पीछे 5 आ रहा हो तो ध्यान रखो, अगर 3 को भाग ना भी जा रहा तो 5 को तो जावे को पीछे। अगर 5 है पीछे, ये वाली संख्या 5 है, अगर किसी को भाग नहीं जा रहा तो 5 को तो जरूर जावे, ठीक है। अच्छा समझो, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, जा देखो, तो मैं 3 को देख लो, पहले तो 3 को देख देखो जब जावे को ना है, देखियो 3 को भाग 35 में दो, जावे को ना है। देखो 3 को भाग 3 में दूंगा एक बार भैया, जा रहा हूं पूरी आराम से जा रहा हूं। अब जब 5 है उतारूंगा तो 3 को भाग 5 में जा रहा है ना, जा रहा हो ना। जब 3 को भाग 5 में ना जा रहा हो तो जब 5 3 से विभाजित कैसे आ जाएगी? ना होगी। तो मैं 3 से भाग ना दूंगा, फिर मैं दूंगा भैया 5 से भाग। फिर 5 से भाग देखो, 5 को भाग दियो 35 में कै बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। 7 पूरे 35 होते भैया, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, 7 में कितने को भाग जा रहा हो? 7 में जा रहा हो 2 को जा रहा हो का ना जा रहा हो, 3 को ना जा रहा हो, 4 को ना जा रहा हो, 5 को ना जा रहा हो, 6 को ना जा रहा हो, काय को जाएगा? 7 को जाएगा। काय को जाएगा भैया? 7 को ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और मैंने तुम्हें बताई अभाज्य संख्या में या तो एक को भाग जाएगा या स्वयं को जाएगा, मतलब खुद को जाएगा, ठीक है बात। तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें एक को भाग जाएगा। देखो जितने भी ये गुणनखंड लिख रहे हैं भैया, हैं जितने भी ये गुणनखंड लिख रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इन गुणनखंडन में कोई भी संख्या को भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? या तो एक को जाएगा या स्वयं को जाएगा। जय महाराज जी अभाज्य गुणनखंड है और इन्हीं की वो पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो जाके आगे ऐसे लिख लो, 140 भैया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बात बिल्कुल सही है। अच्छा अगर कोई संख्या डबल आ रही है, ठीक है, देखो जामू 2 है तो जमू 2 है, तो जो संख्या 2 बार आ रही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, जिका आ जाएगा तुम्हारा आंसर रह जाएगा आंसर आराम से। अच्छा देखो जी पहला बार तो है वो, अब देखो करते हैं दूसरे वाले को। ये समझ में आया हो ना वैसे आराम से? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता दियो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा अब मिटा दू जा। अच्छा अगले देखो, फिर उतार लियो, संग संग उतारते चलिए भाई, हैं। अच्छा अगली संख्या देखो जी भैया 156, जो कि हमें क्या लगाने? अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में लिखने, ठीक है भैया। तो मैं फिर दोबारा से क्या करूंगा भैया कि मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने का जे वाली विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक है।
पीछे कितना आ रहा है, पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा ना। और मैंने अभी बताई कि 0 2 4 6 8 अगर इकाई संख्या के पीछे आवत है वहां 2 को भाग जाएगा। क्या को भाग जाएगा, 2 को भाग। ठीक है, अब 2 का भाग डायरेक्ट देने की कोशिश करो। कैसे, समझो। अगर मैं 2 का भाग 1 में दूंगा तो ना जा रहा हूं, 1 में तो बिल्कुल ना जाओ, एक छोटी है 2 से, तो मैं क्या करूंगा, 2 संख्या में दूंगा। फिर क्या में दूंगा, 2 संख्या में। और 2 संख्या क्या है, 15 है। क्या है, 15। अब सुनो गौर से, अगर मैं 2 को भाग भैया 15 में दूंगा तो कै बार जाएगा, पहाड़ों पढ़ लो आराम से। ठीक है, तो कै बार जाएगा, 7। तो जी जाएगा 7 बार। 7 दूनी क्या है, अब देखो घटाने का तरीका देखो, अब देखो हासिल भी लेना पड़ेगा, गौर से समझियो। अगर मैं 7 को गुणा 2 से कर दूं, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कहां बच रहा है, यहाँ तो 15 है। तो 15 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, समझो, देखो कैसे कह रहा हूं मैं। अगर मैं 2 को भाग दूं भैया 156 में तो कै बार जाएगा भैया, देखो जित जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14। अब जा चीज है ना, गौर से समझियो यहाँ पे, अगर 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1। जा को बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं, चाहे समझियो बहुत बड़ा रोल है। देखो कैसे, कि अगर मैं एक संख्या उतारूंगा या नीचे उतारूंगा तो यहाँ पे जी अब का है, 16 है ना, का है 16। तो मतलब समझो, जब 1 बच रहा है तो 10 आएंगे, हासिल 10 आएंगे, है ना। अगर 2 बच रहा हो हासिल 20 में पहुंच जाएंगे, 3 बच रहा हो तो हासिल 30 में पहुंच जाएंगे। समझो, अगर मैंने 2 को भाग जा में दो तो 7 दूनी 14 बैठते हैं, तो 1 बचो ना। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे अब आ जाएंगे 16। कितने आ जाएंगे जी, 16। समझ रहे ना, यहाँ पर 16 हुए। अगर मैं अब 16 में 2 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, पीछे का है, फिर 8 है। अब देखो 2 को भाग, अब 2 को भाग भैया मैं 7 में दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कै बार को 3, क्योंकि 2 चौक 8 करूंगा तो भैया ज्यादा आ जाएंगे 7 से, क्योंकि 7 से हमें कम ही रखना है। समझ रहे, तो कितना होगा, 2 तिया 6, तो 3 बार जाएगा। ओके, क्या बनना है, 6 बनना है। तो भैया 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2.5 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 18। का आ जाएंगे 18। ठीक है, अब 2 को भाग 18 में दूंगा तो भैया 9 बार जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो, अब पीछे का है 9। मैंने तुम्हें अभी बताई पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो बाय हम एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, भाग देखे कि जा रहा हो कि ना जा रहा हो। समझ रहे ना बात को, तो मैं 3 से चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो 3 को भाग 3 में गयो, 3 एकम 3 के बार को भैया 1 बार गयो। अब 3 को भाग 9 में दूंगा, 3 त्रिका 9 भैया, चलो वो है ना। अगर ना जाओ तो मैं 3 से बड़ी संख्या होता है, देखो तो 4 को, 5 को, 6 को, 7 को काउते तो जाओ तो बात तरीका करते हैं। अब भैया सुनो, 13 में काउ को भाग जाता है, मैं तो ना सुनी। 13 में या तो 1 को जाएगा या खुद 13 को जाएगा, क्योंकि जी अभाज्य संख्या में आते तो भैया मैं 13 को ही भाग दे दूंगा डायरेक्ट जामे। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, मैं यहाँ लिख दूं जाए 156 के गुणनखंड कितने आए भैया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर मैं जाए बा में लिखूं तो ये 2 की पावर 2, चूंकि 2 2 बार है तो ऊपर 2 लिख दो। जी सब सिंगल है तो इन्हें न्यू की न्यू लिख दो। बताओ कोई बात ना आई हो समझ में, तो मैं तुम्हें बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बड़े प्यार से। ठीक है, मेरा काम तुम्हें समझाना है। ठीक है, चीजें सीख जाए तुम। ठीक है, आराम से। अब आ जाओ भैया, अब तीसरे क्वेश्चन करते हैं, देख लो, जाओ उतार लो, जाके ना उतार हो बाने तो। अब मैं जा मिटा रहा हूं। देखो भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3825। 3825 जो के तुम्हें अभाज्य गुणनखंड लिखाने। ठीक है, और गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सिंपल बात है, फिर मैं भी कहूँ तुमसे कि सबसे पहले तो भैया हमें क्या करनी है, अभाज्य गुणनखंड लिखा रहा, कोई बात ना लिखा रही है। और अभी मैंने बताया कि पीछे 5 आ रहा है, तो काउते भाग जावे या ना जावे, 5 ते तो जावे को। समझ रहे हैं बात को, 5 ते तो भाग जावे को, जावे को। पर एक बार 3 ते चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं 2 देखो 2 ते 14 जाएगा, मैं बता दूं चूंकि पीछे विषम संख्या है,
2 को भाग सिर्फ बा में जाओ तो जब सम संख्या होता है। बात समझ में आई? अच्छा, तो मैं क्या करूं, यहां में 3 को भाग भी नहीं जाएगा। चलो मैं देख लू तुम्हारे आगे। 3 एकम 3, 3 को अब जहां में 8 में देंगे, 3 दूनी 6, अब यहाँ बचेंगे 2, चूंकि यहाँ 8 है ना, 6 बननो है, यहाँ 8 है। अब यहाँ पे ढाई लूंगो, देखो 2 बच रहा है भाई, 2 बच रहा है, 2 को 20 जाएगा यहाँ पे तो जब 22 है जाएगा। अब 3 को भाग 22 बनेगा तो 7 21, चलो भैया है भाग चलोगा तो अच्छी बात है। 7 21 बचाओ, 5 15 है ना। अगर 3 से ना जातो तो मैं 5 से देखो, तो सीधी बात है, मैंने तुम्हें बताई अभी। अच्छा, अब देखो फिर दोबारा 3 से देखे देखो, चौके पीछे फिर 5 बनना है। अगर मैं 3 से दूंगा, 3 चौक 12, 3 को जाऊंगे 3 दूनी 6, 1 बचेगा भैया, यहाँ आ जाएंगे 15, 5 15, फिर चलो भाग, तो कोई बात नहीं। दोबारा देखते हैं, पीछे 5 फिर बनना, फिर 3 को देख लो। अच्छा देखो 3 को देंगे, 3 एकम 3, अब यहाँ पे 1 बचेगा भैया, यहाँ आ जाएंगे 12, क्योंकि ढाई 10 की जाता है ना, जहाँ हमारे 12। अब 3 को भाग देंगे 12 में तो 4 बार। अब वो एक बात बताओ कि भैया अब यहाँ पे खाली 5 बचाओ, ढाई भाई तो कुछ है ना, ठीक है। अब वो बताओ 3 को भाग 5 में चलो जाएगा ना जाएगा, ठीक है। जब 3 को भाग पूरे में जा ही ना रहो तो हम 3 को भाग ना देंगे, फिर काय को देंगे जहाँ में, फिर देंगे भैया हम 5 को भाग, ठीक है। अब देखो 5 को भाग 42 में दियो तो 8 40, कै बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कै बार जाएगा 8 बार, ठीक है। 40 बनना है, अब 42 में 40 गए तो 2 बचेंगे, 2 की दाई तो ले जाएंगे तो भैया 25 आ जाएगा, 55 25। बात समझ में आई? अच्छा आगे आ जाओ। अब मैं 5 को भाग फिर दोबारा से जाने दूंगा, तो 5 एकम 5, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, क्योंकि 5 को भाग भैया 8 में देंगे, 5 एकम 5, 3 तो बचेंगे ही बचेंगे। अच्छा 3 यहाँ पे उठ के गए तो 30 जुड़ जाएंगे, 5 में 35 है जाएगा। अब 5 को भाग 35 में देंगे तो 7 पूरे 35 भैया, 7 बार जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? 17 बार कटेगा। अब भैया 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 में 1 को भाग जाता है या खुद को भाग जाता है, एक अभाज्य संख्या है, तो मैं 17 को भाग दे दूंगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। बात समझ में आई? गुणनखंड काट लिया हमने, अब आगे आता है, तो मैंने लिख दूं भैया ऐसे, देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, जो भी अभाज्य गुणनखंड बन रहे उन्हें मैं ऐसे लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा भैया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ठीक है। तो ये क्या है भैया को आंसर है जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक है? बात समझ में आई? अब जाए लिख लो, मैं जा मिटा रहा हूं अभी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गो? चलो ज्यादा तेज तो ना है, मैं आराम से करा रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीका से। जब तुम सीख जाएंगे थोड़ा है जाएंगे हैवी, तो फिर हम थोड़ा तेज भी चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अगले पे। जी भैया चौथा सवाल 5005, जाओगे तुम्हें अभाज्य गुणनफल निकालने, तो निकाल लो, कोई दिक्कत ना। अच्छा एक बात बताओ, पीछे का आ रहा हो भैया 5 आ रहा हो, मैंने भी बताई, या तो 3 को देके देख लो या 5 को देके देख लो, सिंपल सी बात है। अब देखो गुणनखंड में एक बात और समझो, हम क्रम से चलते हैं। देखो सबसे पहले 2 को भाग देंगे, ना जावे को तो 3 को देंगे, तो नहीं जा रहा तो 4 को देंगे, 5 को देंगे, 6 को देंगे, हम संख्या में बढ़ाते जाएंगे जब तक भागना आवे, ठीक है। पर मैं कुछ चीज तुम्हें थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ कि ज्यादा तुम पहचान जाएंगे कि हमें काय को भाग देना है। मैंने 2 वाला बताया तुम्हें कि पीछे 0 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब सम संख्या आ जाए तो 2 को भाग जावेगा ही जावेगा पूरी संख्या में, ठीक है। अगर पीछे 5 आएगा तो हम 5 को भाग जाएगा ही जाएगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, ठीक है। 5 को तो जा भी जाओ, हम 3 को भाग भी जा सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ जाओ, देखो 3 को भाग देके देखो, जा मैं चलो जाओ ना, तुम्हारे कैसे चली तू एक बार देखो, 3 को दूंगा, 3 एकम 3, क्या बचेंगे 2 बचेंगे, यहाँ आ जाएंगे 20, इसकी यहाँ 5 की तो मुझे पता होगा जावे को ही जावे को, तो 5 को भाग 5 में देंगे तो एक बार जावे को एक बार, ठीक है। अब 5 को भाग 0 में देंगे 0, मैंने बताई अभी कि अगर मैं 0 में काई भी संख्या ते भाग दूं, अगर मैं 0 में काई भी संख्या ते भाग दूं
तो बा को मान 0 आओ। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा आगे आओ। फिर 5 के बाद जो 0 में दूंगा तो भी 0 मिलेगी वो, ठीक है। 5 के बाद 5 में दूंगा तो 1 बार मिलेगा। बात सही है? अच्छा ठीक है। अब देखो ये 1001, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता दूं कि 1001 किन संख्या से मिलकर बनता, पता कौन सी अभाज्य संख्या होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13। ये 3 अभाज्य संख्या हैं जो इनको गुणा करने पर 1001 मिलेगा। नहीं तो तुम चेक करके देखो अभी, ठीक है। 3 को भाग जा में नहीं जाएगा, पीछे 1 है। अब देखो तो क्या क्या देखे 7 को देख लेते हैं। देखो 7 को दो, 7 एकम 7, यहाँ 10 है, जे 7 है, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। और 3 की दहाई जहां जा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 30। और 7 को भाग 30 में देंगे तो कै बार जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पर कै बचेंगे? फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे तो जाएगा आ जाएगा 21। और 7 को भाग बड़े प्यार से चलो जातो 3 बार। 7 को भाग 21 में देंगे कै बार जाएगा? 3 बार। गयो का ना गयो 7 को? अब देखो 11 को जाओ जामे, क्योंकि बात तो पहले 3 है, 3 को भाग जाम जावे को ना, चेक करके देख ली। अगर मैं 11 को दूं, 11 एकम 11 है, क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। और 3 की दहाई जब इधर जाएगी तो यहाँ आ जाएंगे 33। कितने आ जाएंगे? 33। अब 11 को भाग 33 में दूंगा तो भैया 3 बार जाएगा। अब क्या बच्चों? 13। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो जब क्या को भाग दे दूंगा मैं? 13 को भाग दे दूंगा 1 बार। बात आई समझ में? ये बनो तुम्हारा, जो बन जाओ 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। भैया यही का आएंगे इनके अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो मैंने। बात आई समझ में? आई क्या ना बताओ? ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, या तुम उतारने तो मैं तो यूं कहूंगा कि भैया कॉपी किताब लेके बैठे करें, कॉपी किताब लेके बैठे करें। बात क्या होगा कि तुम संगी संग लिखने में और समझने में बहुत आसानी है जाएगी। अब मैं ट्राई करूंगी, चलो अब आ जाओ भैया, लास्ट है। देखो लास्ट वाला जो सवाल है ये वालो, 74 29। भैया जाके जो अभाज्य गुणनखंड है वो बहुत आगे जाके कटता है ना, बहुत आगे जाके कटेंगे। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये 74 29 जो है, ठीक है, जाके जब तुम गुणनखंड काटेंगे तो 1 से लेके 17 तक तो जब भाग काई को जावे को ही ना है। तुम देख लो, 2 को तो वैसे नहीं जाओ, जब 3 को तुम देख के देखियो बड़े आराम से। अगर मैं बताऊं तो वीडियो ज्यादा बड़ी पड़ जाएगी, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, तो ज्यादा स्लो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं भैया जी, सबसे पहले 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा, ठीक है। चेक करता है, देखो 17 चौक 68। भैया अगर मैं देखो ऐसा करो, 17 को भाग दियो कितने में? 74 29। काय में दो? 74 29 में दियो भैया। देखो अगर मैं दूंगा 17 चौक 68, भैया यहाँ पे दाइले 12, 12 में से 8 वो 14, सॉरी यहाँ पे दाइले 14, 14 में से जब तुम्हारे 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। उतार ले 2, 62 आ जाएंगे, ठीक है। और 17 51 होते हैं भैया, एक नहाते बचे, एक नहाते बचेंगे, उतार लेंगे 9 हम, अब 9 उतार लेंगे ना जाते। और 17 सत्ते 119। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सभी संख्या में अगर मैं 17 से भाग दे दूं तो संख्या कितनी आएगी? 437, ठीक है ना। अब जाएगा भैया जब मैं 19 को भाग, पहले ही बता दूं मैं 17 तक तो कई को भाग ही नहीं आ जाएगा जी, अभाज्य संख्या से मिलकर बनाओ। अब 19 को दूंगा जब मैं, 19 दूनी 38, 5 बतेंगे 19 57। अब भैया जब 23 को खुद दे दीजिए, तो 74 29 के गुणनखंड जी हैं भैया। अगर तुम एक एक करके करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा, जामर में डायरेक्ट बता दे तुम्हें, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं तो वो आ जाएंगे तुम्हारे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये सब कार्य कर रहे हैं, देखो या तो तुम ऊपर लिख दो अभाज्य गुणनखंड,
ठीक है, या क्वेश्चन पहले लिख ही रहे हो तो मैंने सिर्फ जाके फैक्टर काट दें, गुणनखंड काट दिए, वो भी अभाज्य वाले। ठीक है, अब बताओ जो बात समझ में आई कि ना तुम्हें? पहले क्वेश्चन आराम से समझ में आएगी। ठीक है, अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा उतार ले जाए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हो, बाय देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बात देखते हैं। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद वो जांचना हो रहा है कि दो संख्या जो मिल रही हैं उनको गुणा करने के बाद और जो एचसीएफ एलसीएम को गुणा करने के बाद बराबर आ रहा है कि ना आ रहा, वो भी चेक करना। देखो करते हैं। तो पहला जो सवाल हो तुम्हारा वो 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। देखो तो भैया सबसे पहले क्या करना है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने। ठीक है, तो संख्या ऐसे लिख लो, मैं लिख ले रहा हूं 26 बराबर और यहां पे लिख ले रहा हूं मैं 91 बराबर। ठीक है, अब समझो ये क्यों लिखे, जाओ कारण बताऊं मैं तुम्हें। तो तुम्हें इजी तरीका से बताने की कोशिश करूंगा मैं कि जैसे कि तुम्हारे समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले तो मुझे इनके गुणनखंड काटने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे? अभाज्य। ठीक है, देखो पीछे 2 आ रहा हो तो मैं 2 को भाग दे दूं, या मैं 2 को भाग 2 में जाएगा एक बार, और 2 को भाग में 6 में दूंगा तो कै बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखो जहां में काय को भाग नहीं जाएगा, जहां में जाएगा ओनली 13 को भाग। क्या को भाग जाएगा? 13 को भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो मैं यहाँ पे इनके आगे लिख दूंगा इन्हें। देखो 13 के जब 26 से काटे तो मैंने कहा काटे 2 गुणा 13 है कि ना है। जब मैं 91 के काटूंगा भैया गुणनखंड, तो देखो पहली बात पीछे एक आ रहा है, एक आ रहा है, विषम आ रहा है, तो भैया जहां में देखेंगे 3 को भाग। ठीक है, अगर 3 को भाग नहीं जा रहा तो फिर अभाज्य संख्या एक है 7, 7 को भाग देंगे। क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड काट रहे हैं तो हम अभाज्य संख्या को ही भाग दे के देखेंगे, आसानी से जब आता समझो नहीं। ठीक है, अगर 3 को भाग तो जहां में जाओगे ना, देखो देख लो 3 तिरका 9, जहां में चलोगे भैया 9 में, पर 1 में चलो जाओगा ना जाओगे, जही मार जा 3 3 काटेंगे। अब 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जहां एक जो जाको भाग, अगर जाको भाग ले में या पहाड़ों पड़े हम पीछे एक आतो, तो एक तो 3 में आता है 21, एक 7 में भी आता है। ठीक है, और तो सब सम संख्या है। ठीक है, तो उनको तो ना वो पीछे, तो मैं 7 को दे के देखा तू, तो जब देखो 7 एकम 7, एक बार को 2 बचेंगे, यहाँ पे ढाई लेंगे तो 21 है जा भैया। जब 7 को भाग में 21 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, फिर 13, फिर अभाज्य संख्या बन गई। तो जब कै को भाग दूंगा मैं 13 को भाग दूंगा। ठीक है, अच्छा तो जी आ जाओ भैया, सॉरी 7 गुणा 13, 91 का गुणनखंड जब काटूंगा तो कहा आएगा 7 गुणा 13। अब मैं जाके भैया एचसीएफ लिखा रहा हूँ अपने पुराने तरीका से, देखो गौर से। ठीक है, अगर मैं भैया तुमसे एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ को मतलब मासा की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा? देखो भैया जो संख्या इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में आ रही होगी वही तुम्हारा एचसीएफ होगी। दोबारा सुनो, जो संख्या इन दोनों पदन में आ रही होगी वही तुम्हारा क्या होगी? एचसीएफ होगी। क्या होगी? एचसीएफ। तो तुम्हारा एचसीएफ कितना है जाएगा? 13 है जाएगा। कितना है जाएगा? 13 है जाएगा। ठीक है, अच्छा समझो। और जब मैं एलसीएम की कह दूं तुमसे, ठीक है, जाए बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? जाए लासा। जब एलसीएम की बात करूं तो मेरी बात बड़ी गौर से समझियो। ठीक है, जो संख्या जो कॉमन है दोनों में आ रही है बाय तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, जो संख्या कॉमन है बाय तो लेंगे ही लेंगे, बा के बाद जो भी संख्या बच रही है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वाली उन सबन ने लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है? 2, तो गुणा 2 लगाओ। यहाँ पे क्या है? 7, तो गुणा 7 लगा दे। कोई बात रही है? चेक करो, गुणा करो भैया। अब देखो 7 को गुणा 2 से करूंगा 7 दूनी 14, और 14 को गुणा भैया जब मैं 13 से करूंगा, 13 चौक 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, भैया कितना आ जाएगा? 182। तो तुम जा बात है समझो, जा बात है समझो कि तुम्हारा एचसीएफ आएगा 13
और एलसीएम कितना आएगा 182, है ना। अच्छा जी, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए जाके, पर वो हमसे एक बात बड़े प्यार से पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ, इनकी जांच करके बता दे, सत्यता की जांच कर दो। तो जांच करने को खुद बाने अपनो एक दे रखो है, कर दे जा तरीका। देखो कैसे क्या बोलते हैं, जाए चेक करने को सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, चलो ऐसे लिख दो सत्यता की जांच, कोई बात ना है। तो जी कहा जाओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब तुम तो ये पूछना चाह रहे हो है कि अगर पहली संख्या को और दूसरी संख्या को गुणा कर दूं कछु मान आवेगा, एचसीएफ और एलसीएम गुणा करूं कछु मान आवा। अगर जी दोनों मान बराबर हुए तो ये मान सही है, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा। अगर गलत आए तो कहूं ना कहूं पे गलती हुई है, लासा मासा, ठीक है। अच्छा तो देखो पहली संख्या का आ जाएगी 26, संख्या तो 26 दे रखी है। दूसरी संख्या का है 91, 91 दे रखी है। और मैं एक बात बता दी हूँ, एचसीएफ कितना लिखा रहा हो 13 गुणा एलसीएम कितना लिखा रहा हो 182। बस वो गुणा करके चेक और कर दें, गुणा करके क्या करने चेक कर ले। तो देखो 26 गुणा 91 करूंगा भैया, एक को गुणा में 6 में करूंगा 6, एक को गुणा 2 में करूंगा 2, गुणा 9 को गुणा करूंगा भैया 6 में, 9 छिंग 54, 54 का 4 हो तो भैया यहां से लग जाएगा 5, 9 गुणा 2 में करूंगा 9 दूनी 18, 18 और 5 23 होते हैं भैया। कितने होते हैं 23, जोड़ियों भैया उन्हें, यही आ रहा हो ना 2366। चलो भैया जी तो हमने कर लियो, अब जाको भी गुणा करके देख लेते हैं एक बार। ये जाको 13 गुणा 182 है कि ना। अब गुणा करो 13 दूनी, अच्छा उल्टा लिख लो कोई बात ना, आगे पीछे कैसे कर लो, 182 गुणा 13 कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें जे भी हार्ड लग रहा हो तो एक एक करके भी कर लेंगे, एक संग में जी करोगा। जैसे 3 दूनी 6, 3 24, हाथ से लगा 2, है ना, और 3 एकम 3 और 2 5 है जाओ भैया। अब जी तो एक को गुणा जब जाम करेंगे तो भैया यही आवेगा भैया। देखियो ने गुणा करने के बाद दोनों पक्ष आएंगे बराबर, तो भैया हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल ठीक है। कितना आएगा भैया, ये 2366 आएगा भैया, और जो में 2366 आएगा, तो हमारी जांच बिल्कुल ठीक है। बताओ आओ समझ में, ठीक है आयो समझ में। अच्छा अगर यहाँ पे ना आ रहा तो मैं शायद ऊपर देख ले, तूने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इन दोनों को गुणा करो मैंने, तो आयो 2366 बराबर, जाको भी गुणा करके कितना आयो 2366 है। वो कहना सत्यता की जांच चेक करो।